तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम इसे अपने कंधों पर उठाया किसने? वो थे सरदार पटेल। लेकिन आखिर एक वकील लौह पुरुष बना कैसे? इसका जवाब हमें उनके शुरुआती जीवन में मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटेल का सफर गुजरात के एक किसान परिवार से शुरू हुआ। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और एक कामयाब वकील बने। लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो आम लोगों की लड़ाई लड़ने लगे। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारडोली सत्याग्रह, इन आंदोलनों ने पटेल को एक जबरदस्त लीडर बना दिया। और बारडोली में ही किसानों ने उन्हें प्यार से सरदार यानी अपना मुखिया कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। वैसे उनके लौह पुरुष बनने की कहानी तो शायद बचपन में ही शुरू हो गई थी। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि बचपन में उन्हें एक फोड़ा हो गया था। इलाज के लिए गर्म लोहे की छड़ से उसे दागना था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो जानते हैं क्या हुआ? उस छोटे से लड़के ने बिना डरे वो गर्म छड़ खुद उठाई और अपने फोड़े पर लगा दी। यही हिम्मत, यही दृढ़ संकल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। चलिए अब आते हैं उस चैप्टर पर जो सरदार पटेल की विरासत का सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी 562 रियासतों को एक करके एक राष्ट्र बनाने का वो मिशन जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो सरदार पटेल ने ये किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, एक दोधारी तलवार की तरह। एक तरफ उन्होंने रियासतों के राजाओं, नवाबों से बातचीत की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्हें कुछ खास अधिकार और सम्मान देने का वादा किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर देश की एकता की बात आई तो सख्ती दिखाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ये बातचीत और चेतावनी का एक परफेक्ट बैलेंस था। उनका ये एक बयान उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए भारत की एकता पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा विश्वास था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा टेस्ट था हैदराबाद का केस। वहां के निजाम ने भारत में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। जब बातचीत और समझाने बुझाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब पटेल ने ऑपरेशन पोलो नाम की मिलिट्री कार्रवाई का आदेश दिया और बस कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन देखिए, भारत को सिर्फ नक्शे पर जोड़ देना ही काफी नहीं था। उसे चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत ढांचे की भी जरूरत थी। और यहाँ पटेल ने एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, जिसने देश की प्रशासनिक नींव रखी, जिसे स्टील फ्रेम कहा गया। देश के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका विजन एकदम क्लियर था। उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस और